हे गाइस, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माय यूट्यूब फैमिली। आज के दिन मेरी यही दुआ है कि जो लोग सिंगल है वो अगले साल तक सिंगल ना रहे, जो लोग का ब्रेकअप हुआ है वो लोग फिर से मिले अगले साल तक। तो ये बस यही दुआ के साथ हम आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सुनेंगे परी और खुशी की लव स्टोरी का 27 एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि खुशी की बहन विद्या का बेबी शावर का सेलिब्रेशन होता है। उस सेलिब्रेशन में परी सिर्फ और सिर्फ काम ही कर रही थी और ये खुशी को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सारे मेहमान एक तरफ और उन मेहमानों में सारे घर वाले एक तरफ, लेकिन उनमें सिर्फ परी ही नहीं थी। परी बस सबका ख्याल रख रही थी, सारे मेहमानों का ख्याल रख रही थी, खुद के खाने पीने का भी ख्याल नहीं रख रही थी। तो जो खुशी है परी के लिए एक जूस का ग्लास लेकर जाती है, परी पीती है उसे और फिर थोड़ी देर में जब खुशी वापस आती है अपने मेहमानों के बीच, तब एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जब खुशी और सब लोग देखने लगते आवाज़ किस चीज़ की है, तब देखती है कि परी पूरी तरह से नशे की हालत में थी। तो खुशी दौड़ कर जाती है और परी को पकड़ती है। सारे मेहमानों के सामने परी वो सब कुछ उसके मुंह से बोल देती है, मतलब जो वो नशे में थी उसके मुंह से सारी सच्चाई बोल रही थी कि किस तरह से उसको जो घर की लेडी से किस तरह से रखते हैं, और सारे मेहमानों के सामने बोल देती है। और उसी से शर्मिंदा होकर जो भाभी है सबको जाने के लिए कहती है। खुशी के पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं इस हरकत से और सब के चले जाने के बाद खुशी परी को संभाल कर अपने बेडरूम में लेकर जाती है। बेडरूम में लेके जाने के बाद बहुत ही मासूमियत के साथ परी बातें कर रही थी खुशी के साथ। तो अब सुनते हैं आगे। परी पूरी तरह से नशे में थी, क्या क्या बड़बड़ा रही थी उसे खुद को नहीं पता था क्योंकि परी को इतनी बातें करने की आदत नहीं थी। लेकिन अब किसी ने उसे शराब पी लाई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा कुछ ना कुछ बोल रही थी। तो खुशी बोलती कि अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तो मैं जान कर ही रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल अब तुम सो जाओ, ठीक है। परी बोलती है मुझे नहीं सोना है, मुझे तुम्हारे साथ बातें करनी है खुशी, प्लीज़। वैसे भी तुम्हारे साथ बातें करने को कहाँ मिलता है, तुम्हें पता है तुम जब भी बीमार होती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना बीमार है, मेरे बहुत दिल के करीब वो बीमार है। तो जब खुशी ऐसा सुनती तो खुशी को बहुत अच्छा लगता है। परी के मुँह से सारी बातें सुन रही थी। परी आगे बोलने लगती कि जब खुशी तुम हॉस्पिटल में थी तो तुम्हें पता है मेरे ना यहाँ दर्द होता था। और ऐसा बोलकर वो खुशी का हाथ अपने दिल पर रखती है और बोलती है देखो यहाँ पे जो मेरा छोटा सा दिल है ना वो बड़ा दर्द करता था। खुशी तुम बीमार मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है मैं चुप चुप के रोती भी हूँ तुम्हारे लिए जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है। तो खुशी कुछ नहीं बोल रही थी, बस शांत होकर उसकी बातें सुन रही थी क्योंकि आज पहली बार परी वो सब कुछ अपने मुंह से उगल रही थी जो खुशी को शायद से कभी न कभी उम्मीद थी कि परी अपने मुंह से वो सब कुछ बोले। तो आज वो सब कुछ बोल रही थी। फिर परी आगे बोलती है कि और पता है जब तुम्हारे इस बीमारी के वजह से तुम्हें एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा था, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं चली गई तुम्हारे स्कूल में और तुम्हारे टीचर से रिक्वेस्ट किया। फिर तुमने पता नहीं कहाँ से सुना और मुझे पूछने लगी। दिस इज़ नॉट फेयर। मैं तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए
सब कुछ करना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है, तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हारा साथ देना है। मुझे तुम्हें तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मुझे तुम्हारा बहुत बड़ा साथ देना है खुशी। इसके लिए मैं खुद पे ध्यान नहीं देती हूँ। मैं पूरी तरह से तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारी दवाइयों का, सबका ख्याल रखती हूँ मैं। तो ये जो इनोसेंट और जो नॉटीनेस थी ना परी की, खुशी को भा जाती है। खुशी जैसे जैसे ये बातें सुन रही थी, खुशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो परी को डिस्टर्ब नहीं करती है, परी को आगे बोलने देती है, क्योंकि उसका दिल भर आ रहा था आज परी के मुँह से सारी बातें सुनते सुनते। ये सारी बातें उसे न जाने कई कितने दिनों से उसे सुननी थी। तो आज खुद को खुशी रोक नहीं पा रही थी, उसकी बातें कंटिन्यूसली सुने जा रही थी। तो परी बोलती है, देखो तुम ऐसे ऐसे शरारत मत किया करो, चुपके से मेरी बातें मत सुनो करो, ठीक है? मैं जब भी तुम अगर कोई प्रॉब्लम में होगी ना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रहूँगी, जब फिर चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, ठीक है? और हाँ, मुझे किसी ने शराब नहीं पिलाई। मैंने तुमने जो जूस का ग्लास दिया वही पिया मैंने। और थैंक यू सो मच। मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझे बहुत प्यास लगी थी। तुम्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है, जब मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, तुम सही टाइम पे मुझे खाना और पानी दे देती हो। बाकी घर में कोई नहीं देता। जिस तरह से मेरी माँ और मेरे पापा मेरे खाने पीने का ख्याल रखते थे, बस उसी तरह से तुम रखती हो। मुझे पता है खुशी, तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं जीना तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है हमेशा, तुम्हारी बनकर। जब परी ऐसा बोलती है, खुशी की आंखें बड़े बड़े हो जाती है। खुशी ने वो सुना था जो उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि परी कभी ऐसा बोलेगी। खुशी को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। तो खुशी बोलती है कि क्या 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 कहा तुमने परी? फिर से कहो, तुमने क्या कहा? तो परी बोलती, चुप, रेडियो एक ही बार बजता है, ठीक है? बार बार नहीं बजता। और तो परी बोलती, इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर लेट जाओ, मैं इधर बैठ जाती हूँ। तो खुशी वैसे ही करती है। खुशी जाती है बेड पर और वो लेट जाती है और परी बैठ जाती है। परी बैठी, इधर इधर मेरे गोद में सर रखो तुम। और फिर खुशी गोद में सर रखती है और खुशी की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, उसके आंसू टपक रहे थे, लेकिन वो परी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो परी क्या करती है, जैसे ही खुशी उसके गोद में सर रखती है, परी उसके सर को सहलाने लगती है। बोलती, ये तुम्हें कहाँ दुखते रहता है, मुझे बताओ, कहाँ पेन होते रहता है? मैं वहाँ पे हाथ से थोड़ा थोड़ा तुम्हें दबाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें कभी नहीं दुखेगा। और ठीक है? तो खुशी कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि उसका मन इतना भरा है था कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। परी क्या करती है, खुशी का सर साइड में रख देती है और खुद उसके साइड में आके सो जाती है। और फिर खुशी उसको बस कंटिन्यूसली देखे जा रही थी अपने आंसू भरे आँखों से परी को। फिर परी बोलती है कि तुम्हारी अभी एग्ज़ाम है ना, तो अब देखो, तुम ज़रूर अच्छे नंबर से पास हो जाओगी और तुम बहुत बड़ी इंसान बनोगी। तुम मुझे भूल नहीं जाओगी ना, जिस तरह से मेरे माँ बाप मुझे भूल गए, मुझे छोड़ के चले गए वैसे। तो खुशी बोलती, नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी परी। और क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगी परी? तो परी बोलती है, मुझे प्रॉमिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने भगवान जी से हमेशा मांगा है कि खुशी के साथ मेरा हमेशा साथ बनाए रखे। तो खुशी फिर शॉक हो जाती है कि परी ये क्या बोल रही है आज। तो
परी बोलती है मेरे पास आ जाओ, मुझे मुझे अपने भावों में भरो, मुझे बहुत डर लगता है कहीं मैं तुमसे अलग ना हो जाऊँ। तो खुशी उसको ऐसा ही करती है। परी जब खुशी को अपने इतने करीब पाती है और परी को खुशी इतने करीब पाती है, दोनों को कंट्रोल नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। परी के आंखों में भी आंसू थे और खुशी के भी आंखों में आंसू थे, एक दूसरे को देख रहे थे। खुशी बस इंतज़ार कर रही थी कि परी और कुछ कहे, लेकिन परी कुछ कहती नहीं। और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते देखते इतने करीब आ जाते हैं, न जाने परी को क्या होता है। खुशी का सर है अपने पास लेकर आने लगती है और खुशी भी खुद को नहीं रोकती, और ये दोनों धीरे धीरे पास आकर एक दूसरे को लिप्स को देखने लगते हैं। और परी खुशी के लिप्स में अपने लिप्स रख देती है और खुशी को किस करने लग जाती है। खुशी को ये सारा सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था, जैसे खुशी उस सपने से कभी बाहर नहीं आना चाहती हो। खुशी भी वैसे रिस्पॉन्स कर रही थी। खुशी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि परी कुछ ऐसा करेगी। ये किस उन दोनों के लाइफ का फर्स्ट किस था। 5 मिनट तक ये लोग एक दूसरे को किस करते रहते। फिर खुशी को क्लिक होता है कि परी बहुत ज़्यादा नशे में है और कुछ गलत ना हो जाए, इसके लिए वो परी को थोड़ा सा पीछे करती है। और तब देखती कि परी सो गई थी। फिर खुशी परी को अच्छे से सुलाती है और उसके ऊपर चादर डाल देती है और खुद उसके साइड में आकर अच्छे से लेट जाती है, अपने माथे पर हाथ रखकर। जो लेटे लेटे हम सोचते हैं, बस उसी तरह से खुशी लेटी हुई थी और खुशी बहुत ज़्यादा सोच रही थी सब कुछ। अब खुशी फ्यूचर के बारे में भी सोच रही थी। अब खुशी को ये कंफर्म हो गया था कि परी भी उससे प्यार करती है, लेकिन अब आगे क्या, वो किस तरह से अपने घर वालों से परी को बचाएगी और किसने उसको शराब पिलाई होगी। सबसे बड़ा सवाल तो उसके दिमाग में वही आ रहा था। बस वो सब सोचते सोचते उसकी आँख भी लग जाती है और वो भी कब सो जाती उसे भी नहीं पता चलता। सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, परी की आंखें खुल जाती है। परी का सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। परी के सर में इतना दर्द होता है कि वो थोड़ी सी चिल्लाती है, मेरा ये सर फट रहा है यार। खुशी उठो उठो, सुबह हो गई। और जब वो इधर उधर हाथ मारती खुशी को उठाने के लिए, लेकिन खुशी बेड पर नहीं थी। परी नींद से बाहर आती है और बोलती है, खुशी खुशी कहाँ गई, और ये मेरे सर को क्या हुआ है, इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरे सर में। और फिर वो जस्ट ऐसे उठने जाती तो उसे चक्कर टाइप आता है, तो वहाँ से खुशी नींबू पानी लेकर आ जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, ये लो नींबू पानी। तो परी देखती है खुशी को। आज खुशी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, लेकिन परी को कुछ याद होगा या नहीं होगा वो खुशी को कुछ पता ही नहीं। लेकिन खुशी उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है। खुशी वो पीती है और फिर वो बोलती कि मैं आती हूँ वॉशरूम होकर। तो खुशी बोलती ठीक है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तब तक बाहर हूँ। तो खुशी बाहर जाती ट्रे लेकर और परी जाती है बाथरूम में। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करती है परी। तो थोड़ी देर में खुशी आती है और देखती कि परी उल्टियाँ कर रही है, तो परी के पास जाती, बोलती परी तुम ठीक हो। तो परी बोलती है पता नहीं बहुत उल्टी हो रही है मेरे को। तो परी को खुशी बिठाती है बेड पर, उसकी पीठ पे सहलाती है और बोलती है तुम यहाँ आराम से बैठो, ठीक है। फिर जो खुशी बोलती कि अच्छा हुआ तुम्हें उल्टी हो रही है, तो परी बोलती है क्या मतलब, मेरे को उल्टी हो रही है, तुम्हें क्यों अच्छा लग रहा है। तो खुशी सोचती कि इसे शायद से कुछ याद है या नहीं है। तो वहाँ से फिर भाभी चिल्लाती चिल्लाती आती है, ओ महारानी उठी या नहीं। हाँ महारानी। तो
खुशी थोड़ी सी डर जाती है भाभी का आवाज़ सुन के, क्योंकि भाभी बहुत ज़ोर से चिल्ला के आती है। और परी बोलती है सॉरी भाभी, वो लेट हो गया, मैं आती हूँ। तो भाभी बोलती सॉरी की बच्ची, आज तेरी खैर नहीं, चल तू बाहर। फिर खुशी बोलती भाभी प्लीज़ आप उससे अच्छे से बात कीजिए। तो भाभी बोलती है आज तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी खुशी, तुम शांत रहना। और फिर परी थोड़ा सा घूर के देखती है, परी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा सवाल थे कि क्या हुआ है करके। तो वो बाहर जाती है, बाहर हॉल में सब लोग बैठे हुए थे, खुशी भी जाती है परी के पीछे पीछे। वहाँ पे खुशी के पापा, खुशी की माँ, भाई और दीदी और जीजा वो सब थे। तो सब लोग परी को बहुत ज़्यादा घूर के देखने लग जाते हैं। और जब वो सब लोग की नज़रें खूब परी देखती है तो परी को बहुत ज़्यादा न जाने क्यों डर लगता है। वो पीछे देखती है खुशी को ढूंढने लगती है पीछे। तो खुशी उसके साइड में आके खड़ी रह जाती है। और फिर जो पापा ही बोलते हमारे इतने बड़े ख़ानदान में आज तक किसी औरत ने क्या मर्द ने भी शराब छुई नहीं थी। तुम पूरे ख़ानदान में पहली लड़की हो जिसने कल रात को शराब छुई। मैं पूछता हूँ तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी रात को शराब पीने की, और किसने ला के दी थी तुम्हें? तुम्हारा कोई ग्रुप वगैरह तो नहीं है जो ये नशा करता है? तो परी बोलती है नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कोई ग्रुप नहीं है। कल रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे खुद कुछ पता नहीं है अंकल। तो जो भाई है विक्रम वो बोलते देखो परी, याद करने की कोशिश करो तुम्हें किसने पिलाई थी। परी बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालती है क्योंकि उसका तो पहले से सर दर्द कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी। तो खुशी बोलती है भैया पापा रहने दीजिए ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो खुशी के पापा है बोलते खुशी तुम अपने कमरे में चली जाओ, अगर तुम्हें शांत रहना है तो चुपचाप यही खड़ी रहो, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारे वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर खड़े रहने की। तो खुशी कुछ बोलती नहीं है। खुशी की माँ बोलती है परी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे दादा को यानी तुम्हारे पापा को शराब से सख्त नफरत थी, पर तुमने तो सारी हदें पार कर दी, वो भी एक बेटी होकर। शर्म आ रही है मुझ पे तुम पे परी। सबकी नज़रों में आज मैं शर्मिंदा हो गई हूँ कि मैंने तुम्हें इस घर में लाया। मेरे माँ के खानदान में भी किसी ने कभी शराब को छुआ तक नहीं है, और तुमने कल रात सारी हदें पार कर दी। किस तरह से मेहमानों के सामने हमारे खानदान की धज्जियाँ उड़ाई है तुमने। तो परी बहुत ज़्यादा डर जाती है। परी को भी लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, पता नहीं, उसको खुद को याद नहीं था कल उसने क्या क्या बोला है। तो भाभी बोलती है हाँ मैं तुम्हें क्या दिन भर काम में लगाती हूँ क्या? तो जो खुशी के पापा है वो गुस्से में देखते हैं अपनी बहू को, तो वो डर जाती है और चुप बैठ जाती है। तो खुशी की माँ बोलती है बोलो परी किसने पिलाई थी तुम्हें? क्या तुम्हारी कोई सहेलियाँ है गाँव में? कहीं तुमने बुरी संगत तो नहीं जोड़ ली? खुशी बोलती माँ उसको काम से फुर्सत मिलेगी तब वो बाहर जाएगी ना सहेलियाँ बनाने के लिए। तो पापा बोलते खुशी मैंने कहा तुम अंदर जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। तो खुशी बोलती क्यों पापा मैं अंदर जाऊँ? आप उसको ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब शायद उस बेचारे के पास भी नहीं है। तो जो खुशी की बहन है वो बोलती कि क्यों तुम्हें वो हमेशा बेचारी लगती है? ऐसा क्या है जो तुम उसे हमेशा बचाती रहती हो खुशी? उसकी गलतियाँ क्यों नहीं दिखती तुम्हें? तो खुशी बोलती है दीदी क्या गलतियाँ है उसकी बताइए आप, दिन भर बेचारी काम में रहती है और पता नहीं कल उसने अनजाने में किसी ने शराब पिलाई या फिर किसी ने जानबूझकर। जब वो ऐसा बोलती है तो वो भाभी को, पापा को, सबको देखने लग जाती है गुस्से में। और खुशी आगे कंटिन्यू बोलती है कि पता नहीं उसको किसी ने शराब पिला दी, अब बेचारी पे सब लोग इल्ज़ाम डाल रहे हैं। तो खुशी के पापा बोलते तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमने पिलाई उसे शराब? बोलो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है खुशी? तो खुशी बोलती पापा मैंने ऐसे नहीं कहा, लेकिन हाँ
अगर मुझे पता चला परी को जिसने भी शराब पिलाई वो इंसान इस घर का है तो मैं नहीं देखूंगी क्या वो मुझसे बड़े या छोटे हैं। तो खुशी के पापा परी को गुस्से में देखते हैं, बोलते देखा तुम्हारी वजह से आज हमारे परिवार में झगड़े हो रहे हैं। इससे पहले हम लोग कितने अच्छे रहते थे, तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बिगड़ गया है। तो परी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, सब कुछ बहुत खरी खुटी सुनाते हैं जिसकी परी को भी उम्मीद नहीं थी। ये ऐसे ऐसे वो बातें बोलते हैं खुशी के पापा, और खुशी की जो बहन है, खुशी की जो भाभी है, वो सब लोग मिलकर परी को बहुत ही भला बुरा कह रहे थे। तो परी ही रोने लग जाती है। अब खुशी तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी क्योंकि खुशी को खुद को नहीं पता था कि वो कौन इंसान है जो शराब पिलाया है। हाँ, अगर खुशी को पता चलेगा तो उसकी कोई खैर नहीं करेगी खुशी। तो खुशी बोलती पापा बहुत हो गया, उसको बहुत सुना है आपने, परी तुम चलो अंदर। तो खुशी के पापा बोलते हैं खुशी हमने कुछ सोचा है, इसी के लिए उसे यहाँ बुलाया है। खुशी बोलती क्या सोचा पापा आपने? तो उसके पापा बोलते कि देखो मैंने ये सोचा है इसकी शादी करने में ही भलाई है क्योंकि लड़की अब गलत राह पर जा रही है। तो खुशी शौक हो जाती है और पापा को देखने लगती है, और जब शादी की बात आती है तो वो परी को देखने लगती है। खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और परी तो पहले से रो रही थी। तो खुशी बोलती पापा आप अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना? तो खुशी के पापा बोलते तो तुम्हारा शक क्या मुझ पर है? क्या मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ? तो खुशी कुछ बोलती नहीं, चुपचाप हो जाती है। तो खुशी के पापा बड़ी ज़ोर से खुशी को चिल्लाते हैं। तो अब खुशी के पापा की आवाज़ बहुत ज़्यादा उड़ गई थी, तो खुशी भी क्या करती, खुशी गुस्से में और रो रो कर वो अपने बेडरूम में चली जाती है। और फिर परी को भी बोलती जाओ मेरी नज़रों के सामने से। तो परी भी चली जाती है। तो फिर बाद में परी तो बेडरूम में नहीं जाती लेकिन टेरेस में जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तब खुशी को एहसास होता है कि वो परी को अकेले सबके साथ छोड़कर वो अंदर आ गई थी। तो खुशी फिर से उठती है और बाहर जाती है। बाहर जाकर देखती तो अब सारे लोग चले गए थे, वहाँ पे परी भी नहीं थी। वो थोड़ा सा डर जाती, परी कहाँ चली गई। तो परी परी करते करते सब जगह ढूंढने लगती है और वो टेरेस पे जाती है तो देखती है परी वहाँ पर एक दीवार के सहारे लगकर खड़ी थी और रो रही थी। तो खुशी जाती है ऊपर और परी को पीछे से शोल्डर पे हाथ रखती है, बोलती परी। तो परी मुड़ती है और फिर देखती परी का जो चेहरा था बहुत ज़्यादा सूज गया था रो रो के। तो खुशी परी को हक करती, बोलती देखो तुम रोना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? परी बोलती ठीक कह रहे ना तुम्हारे पापा खुशी, मैं तुम लोग के ऊपर बोझ हूँ और मेरी वजह से तुम्हारे खानदान की नाक कटी है ना, मुझे रहने का कोई हक नहीं है तुम्हारे घर में खुशी। तो खुशी बोलती है ऐसे मत बोलो, देखो वरना मैं सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ चली आऊँगी। तो परी बोलती तुम क्यों आओगी, तुम्हारे ये सारे अपने हैं, मेरे साथ क्यों आओगे तुम? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। तो खुशी बोलती तो तुम भी मेरी अपनी हो ना? तो परी खुशी को देखते रोते रोते और पीछे हट जाती है। परी बोलती नहीं। तो खुशी बोलती है क्यों क्यों नहीं? और फिर परी टर्न हो जाती है और बोलती नहीं। तो खुशी जाती है, उसको पीछे से कमर से पकड़ती है और जो उसका फेस है उसके शोल्डर पे लाके बोलती है क्यों तुम मेरी नहीं हो? तो परी बोलती बकवास बंद करो खुशी, ये सब मत बोलो। तो खुशी बोलती है क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो परी बोलती है दूर हो जाओ मुझसे खुशी, ऐसे मत करो। तो खुशी उसको और टाइट पकड़ती है और उसको जो बैक साइड पे थोड़ा सा मतलब स्मोच करने लगती है। तो परी उसको पीछे ढकेल देती है। परी बोलती ये क्या कर रही हो तुम? खुशी बोलती है
तुम्हें नहीं पता? तो परी बोलती क्या नहीं पता, और प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, वैसे मैं बहुत परेशान हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तो खुशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो खुशी बोलती है क्यों चली जाऊँ मैं? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो हमेशा के लिए। तो चलो घर में बात करती हूँ, मैं घर वालों को बता देती हूँ कि मुझे परी के साथ रहना है और परी को मेरे साथ। तो परी बोलती तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कब कहा था ऐसे? ये कुछ भी मत बोलो, छोड़ो मेरा हाथ, तुम जाओ यहाँ से। खुशी बोलती है नहीं, मैंने ये हाथ पकड़ा है हमेशा के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। तो परी बोलती व्हाट द हेल यार, खुशी क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? पागल तो नहीं हो गई हो तुम सुबह सुबह? फिर परी उसको उसका हाथ झटक कर वो दीवार के उस पार जाती है। तो खुशी भी उसके पीछे जाती है और उसको दीवार से लगाती है। बोलती है क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो। तो जब खुशी ऐसा बोलती है तो परी शॉक हो जाती है। परी के आंखों से आंसू कंटिन्यूसली बह रहे थे। तो खुशी उसकी आंखों में देखती है और बोलती है देखो मेरी आंखों में, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तो परी बोलती है प्यार? खुशी तुम सच में पागल हो गई हो, ये क्या क्या बोल रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। तो खुशी बोलती नहीं छोड़ेगी मैं तुम्हारा हाथ। कल रात को तुमने जो भी बोला है मुझसे, वो तुम नशे में नहीं, तुम अपने दिल की बातें बोल रही थी परी। और मैंने सुना है कि होशो आवाज़ में इंसान वो सच नहीं बोल पाता है जो वो नशे में होकर बोलता है। तो परी बोलती मैंने क्या बोला ऐसा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो। तो खुशी बोलती है अच्छा खाओ मेरी कसम, ऐसा कुछ नहीं है। परी बोलती क्या मुसीबत है यार खुशी, पहले से मैं परेशान हूँ, हटो यहाँ से। और उसको धक्का देकर वो चली जाती है। तो खुशी स्माइल करती है, बोलती है तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा परी, यू ऑल्सो लव मी, और तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन पता नहीं किससे डरती हो। तो परी नीचे जाती है और फिर थोड़ी ही देर में खुशी भी नीचे आ जाती है। तो खुशी को लगता है कि परी बेडरूम में गई है। तो खुशी देखती तो परी तो बेडरूम में भी नहीं थी। तो खुशी फिर उसे आंगन में ढूंढती है, वहाँ भी नहीं थी। फिर सब जगह ढूंढती है, परी खुशी को कहीं भी नहीं मिलती। फिर खुशी बहुत ज़्यादा ढूंढने लगती है ये कहाँ चली गई, क्योंकि उसने सबके बेडरूम में चेक किया था, सारी जगह ढूंढा था, परी कहीं भी नहीं। अब 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, देखते देखते 45 मिनट्स हो जाते हैं, परी नहीं मिलती। अब खुशी बहुत ज़्यादा डर जाती है। खुशी को ये डर लगता है कि कहीं परी सचमुच घर छोड़ के तो नहीं चली गई। और फिर वो खुशी जाती है अपनी माँ के पास, माँ को बोलती माँ वो परी कहाँ गई है, आपको दिखी क्या? परी कब से नहीं है घर में। तो खुशी की माँ बोलती होगी यही कहीं, मुझे क्या पता, मुझे पता कर जाने की क्या वो। तो खुशी बोलती माँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में घर में नहीं है। तो खुशी की माँ बोलती है जाएगी कहाँ, उसका कोई आसरा है हमारे सिवा, वहाँ कहीं भी गई होगी, आ जाएगी वापस, टेंशन मत लो, दिमाग पर जोर मत डालो। तो खुशी अपने हाथों पे हाथ मारती है और बड़ी परेशान होती है। खुशी सब जगह ढूंढती है, 1 से 1.5 घंटा होता है, परी का कोई पता नहीं चलता। अब वो अपने भाई के पास जाती है, भाई को बोलती है भाई यहाँ आइए ना थोड़ा बाहर। तो भाई आता है बाहर और बोलते हैं कि क्या हुआ खुशी, परेशान क्यों हो? तो खुशी बोलती भाई परी कब से गायब है, परी पिछले 1.5 घंटे से नहीं है घर पर। तो विक्रम बोलते क्या 1.5 घंटे से नहीं है, मतलब कहाँ गई वो? खुशी बोलती भाई मुझे पता होता तो मैं आपको नहीं बोलती, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो विक्रम बोलता है होगी यही कहीं आती होगी। तो
खुशी बोलती नहीं भाई, वो आज तक कभी ऐसा नहीं की है, कभी वो मेरा पता है घर से बाहर नहीं है, आपको तो पता ही है। चलिए ना प्लीज़ उसे ढूंढते हैं, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चली गई। तो विक्रम बोलते क्या, ओह शिट, चलो 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 उसे देखते हैं। फिर ये दोनों भाई बहन बाहर जाकर देखने लगते हैं। सो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या कही परी सचमुच तो खुशी को छोड़कर चली तो नहीं गई। अब ये देखने के लिए आपको स्टोरी पर फिर से आना होगा। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।